2026 का साल बस शुरू ही होने वाला है। केवल एक महीना बाकी है दिसंबर का। दिसंबर 2025 ये हर मूलांक के लिए क्या लेकर आया है, ये आज हम देखेंगे। दिसंबर यानी साल का 12वां महीना होता है। 12 की अगर हम टोटल करें तो 1 + 2 = 3। नंबर 3 जुपिटर यानी गुरु ग्रह से प्रभावित होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। दिसंबर 2025 इस दिसंबर की एक खास बात है। 2017 से शुरू हुई एक कार्मिक श्रृंखला 2025 में खत्म होने जा रही है। 2025 की अगर हम टोटल करते हैं तो ये 9वां साल है। 9 नंबर मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। ये ऑडिट का पीरियड है, ऑडिट का काल है। जो 9 सालों में हमने कार्य किया है उसका पूरा लेखा जोखा 9वें साल में किया जाता है। तो 2025 का ये आखिरी महीना है दिसंबर। तो ये समय है थोड़ा रुक कर पीछे देखने का कि हमने इन सालों में क्या किया, क्या पीछे छोड़ दिया, क्या कार्य करना बाकी है। इन सब का लेखा जोखा, इन सब का ऑडिट करने का ये वक्त है। तो ये दिसंबर 2025 का महीना हर मूलांक के लिए क्या लेकर आया है, किसके भाग्य में खुशी है और किसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। मूलांक 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 1। आप सूर्य से प्रभावित है और दिसंबर का महीना जुपिटर से गवर्न होता है। तो सूर्य और गुरु का ये बहुत ही खास मेल है। तो आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया रहेगा। आपके काम में वृद्धि होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, थोड़ी धीमी गति से ये महीना जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस भी दिखाई देते हैं। लेकिन अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर नियंत्रण रखिए, वरना वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन हो सकती है। बनते बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। लोगों को साथ लेकर चलिए, टीम वर्क कीजिए। आपके रिश्तों में, रिलेशनशिप सेक्टर में भी ये लागू होता है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखिए तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी अच्छा रहेगा। इस समय आलस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शॉर्टकट्स आपको बिल्कुल मना है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए या मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। सिर दर्द या हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ आपको हो सकती है तो तुरंत उपचार भी कीजिए। तो दिसंबर का महीना मूलांक 1 वालों के लिए बढ़िया रहेगा। मूलांक 2। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 2। आप चंद्रमा से प्रभावित हो। दिसंबर महीना है जुपिटर का। मून एंड जुपिटर, चंद्रमा और गुरु, ये बहुत बढ़िया नहीं लेकिन अच्छा मेल है। तो आपके लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। पिछले कुछ महीनों से आप थोड़े आलसी हो गए थे, सुस्त हो गए थे, थोड़ा वजन भी शायद बढ़ गया होगा। अब इस महीने पूरी ऊर्जा से, मोटिवेशन से फिजिकली एक्टिव रहने का समय है। एक्सरसाइज के साथ डाइट का भी ख्याल रखिए। अपने परिवारजनों के साथ या दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान भी दिख रहा है। इससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, आपका मन भी तरोताजा हो जाएगा। आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। नियमित रूप से प्राणायाम और मेडिटेशन कीजिए। मून लाइट में, चांद की रोशनी में अगर आप वॉक करते हैं तो ये आपको विशेष लाभकारी होगा। मूलांक 3। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3,
12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु ग्रह का नंबर है। तो गुरु और गुरु ये दोनों का ये विलक्षण मेल है। मूलांक 3 वालों के लिए ये बहुत बढ़िया महीना रहेगा, खासकर अगर आप शिक्षा से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपकी कोई परीक्षा है तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, आपकी जॉब में प्रगति होगी, आप किसी इंटरव्यू के लिए रुके हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, सिर्फ आपको अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। दूसरों से स्पर्धा या तुलना मत कीजिए, रिश्तों को बांध कर रखिए। केसर का तिलक अगर आप रोज लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या सुबह गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर पीजिए। मूलांक 4, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 4। मूलांक 4 यानी राहु। राहु और गुरु की ये युति ठीक है, ना इनकी दुश्मनी है और ना ही गहरी दोस्ती। तो मूलांक 4 वालों के लिए ये महीना ठीक रहेगा। कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके जॉब या बिजनेस में लगन से कार्य कीजिए। गुरु की कृपा से कुछ नया ज्ञान, कुछ नया कोर्स या कुछ नए स्किल्स आप सीख सकते हैं। आपके व्यवसाय में या आपकी नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारी, नए प्रोजेक्ट्स, नए अवसर अगर आपको मिल रहे हैं तो उन्हें आपको स्वीकार करना चाहिए। उस पर आप लगन से, अनुशासन से कार्य करते रहिए, आपको उसके परिणाम, उसका फल अवश्य मिलेगा। सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं उभर कर आ सकती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर उस पर उपचार कीजिए। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिल खोल कर बात किया कीजिए, ये रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। तो दिसंबर के महीने में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। मूलांक 5, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 5। आप बुध ग्रह से गवर्न होते हो। बुध को राजपुत्र की उपमा दी गई है, तो राजपुत्र और गुरुदेव का ये बहुत ही बढ़िया मेल है। प्रगति, उन्नति, मान सम्मान, पुरस्कार, धन लाभ का ये महीना है। आपके काम की सराहना होगी, अवार्ड्स मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस दिखाई देते हैं। योग्य लोगों की संगत में रहिए। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन या हड़बड़ी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। हाथ में लिए गए काम को अंजाम देने की कोशिश कीजिए, आलस मत कीजिए और ज्यादा एडवेंचरस काम मत कीजिए, इसमें चोट लगने की संभावना है। तो दिसंबर का महीना मूलांक 5 वालों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। बस खुद को ग्राउंडेड रखिए, हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, हरे पौधे घर के आसपास लगाइए या आपके वर्क डेस्क पे एक छोटा हरा पौधा रखिए। अब मूलांक 6 की बात करते हैं। मूलांक 6 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। नंबर 6 किसका है? शुक्र, वीनस का। शुक्र और गुरु, इन दोनों की विचारधारा अलग है, विरुद्ध है। तो मूलांक 6 वालों के लिए दिसंबर का महीना कठिनाइयां लेकर आएगा। सावधानी बरतने का ये समय है। धीरज रखिए, मन शांत रखकर पूरी सोच विचार से अगर आप कार्य करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर मन में कोई दुविधा हो तो एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले, इससे आपके काम बनेंगे, आपके पैसे का स्रोत बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जिससे
संकट काल में आपका धैर्य और आत्मविश्वास बरकरार रहेगा। गायत्री मंत्र के जाप से सेहत से संबंधित कोई समस्या अगर है तो वो भी कम हो जाएगी। तो मूलांक 6 वालों को दिसंबर का महीना मुश्किलें खड़ा कर सकता है। अब मूलांक 7 की बात करते हैं। मूलांक 7 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 7। आप केतु से गवन होते हो। केतु और गुरु ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ज्ञान यानी बुद्धि के देवता गुरु और बुद्धिमत्ता यानी विजडम देता है केतु। तो बुद्धि और बुद्धिमत्ता का ये अनोखा संगम है। एजुकेशन फील्ड में, रिसर्च के क्षेत्र में या ऑकल्ट साइंस में अगर आप हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके काम में नए अवसर, मान सम्मान, पुरस्कार की प्राप्ति होगी। रिलेशनशिप सेक्टर में मिठास बढ़ाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अपने प्रियजनों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताइए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, खुलकर बात कीजिए। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्ट्रे डॉग्स की यानी कुत्तों की सेवा कीजिए, उन्हें खाना खिलाइए। अगर आपके यहाँ स्ट्रे डॉग्स नहीं हैं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप खाना खिला सकते हैं, उन्हें कुछ अनाज आप दान में दे सकते हैं। या मंदिर या गुरुद्वारे में जहाँ लंगर लगता है वहां पर भी आप अन्नदान कर सकते हैं। मूलांक 8, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8। आप शनि ग्रह से प्रभावित हैं। शनि और गुरु अच्छा मेल है। अनुशासन से नियमित रूप से कार्य करते रहिए। खुशी का माहौल रहेगा क्योंकि दिसंबर का महीना खुशियां लेकर आया है। आपके जो भी रुके हुए काम थे उन्हें आप अंजाम दे पाएंगे। खासकर अगर आप लेदर इंडस्ट्री में हैं, मेटल से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, जुडिशियरी सिस्टम में हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है। आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी बढ़िया रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। खर्चा बढ़ने वाला है लेकिन ये खुशियां साथ लेकर आएगा। मूलांक 8 वालों को एक रेमेडी जरूर करनी चाहिए। केवल इस दिसंबर के महीने में नहीं, लेकिन आपको हमेशा ये रेमेडी करनी चाहिए क्योंकि ये आपको विशेष लाभ दे सकती है। अपने से कम समृद्ध लोग हैं, उनका आदर सम्मान करें, उन्हें आर्थिक सहायता करें। पैसों के मामले में उनसे बिल्कुल बहस ना करें। ये रेमेडी आपको बहुत लाभकारी साबित होती है। अब मूलांक 9 यानी आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 9। आप मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। मंगल और गुरु ना इनकी दुश्मनी है और ना ही गहरी दोस्ती, तो ये महीना मूलांक 9 वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। गुरु के प्रभाव के कारण कोई नया स्किल, नया कोर्स या नया ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। आपकी कलात्मकता बढ़ेगी। दिसंबर के महीने में आपको टीम वर्क करने की जरूरत है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने गुस्सैल स्वभाव पर, अपनी बातों पर यानी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, वरना आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं और रिश्ते भी टूट सकते हैं। अगर आप अपनी आक्रामकता पर काबू रखते हैं तो नए अवसर प्राप्त होंगे, मान सम्मान मिलेगा और रिश्तों में मिठास भी बढ़ेगी। ट्रैवल के चांसेस भी दिखाई देते हैं, या काम के सिलसिले में या फिर अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने का आप प्लान बनाएंगे। लाल रंग का धागा कलाई पर बांध कर रखिए, ये आपको लाभकारी साबित होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, दिसंबर का ये महीना
हिसाब किताब का महीना है। 2025 जो नवा साल है, ये ऑडिट पीरियड है। जो काम हमने किए हैं, जो अधूरे छोड़ दिए हैं, जो करना जरूरी था लेकिन उन्हें हमने किया नहीं है, इन सब का हिसाब किताब करने का ये समय है। ये आखिरी महीना है इस हिसाब किताब का। तो एक लिस्ट बनाइए, अपने लक्ष्य को उसमें लिखिए, ताकि 2026 में आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके कार्य करने में आसानी होगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे। आपका मूलांक क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।